कभी नोटिस किया है, नया जिम ज्वाइन करो, नई बुक खरीदो या नई स्किल सीखना शुरू करो। शुरू के कुछ दिन सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन फिर एक दिन अलार्म बजता है और दिमाग बोलता है, आज रहने देते हैं, कल से पक्का। और धीरे धीरे वही हैबिट खत्म हो जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ होता है। तो फिर कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंटली कैसे इम्प्रूव करते रहते हैं? आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब है। और यकीन मानिए, अगर आपने आज का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो मोटिवेशन के बारे में आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एटॉमिक हैबिट हिंदी सीरीज के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की थी और आज हम उस कॉन्सेप्ट को एक लेवल और आगे लेकर जाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे द गोल्डीलॉक्स रूल की। यह वही रूल है जो बताता है कि कुछ लोग कभी बोर क्यों नहीं होते और कुछ लोग शुरू करने के बाद बहुत जल्दी गिव अप क्यों कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अगर गेम इतना इजी हो कि हर लेवल बिना मेहनत के कंप्लीट हो जाए, तो कितनी देर तक खेलोगे? शायद कुछ ही मिनट। अब उल्टा सोचो, गेम इतना डिफिकल्ट हो कि पहला लेवल ही क्लियर ना हो, तो क्या करोगे? हो सकता है गेम अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन जब ना बहुत इजी और ना बहुत डिफिकल्ट, बस इतना चैलेंजिंग हो कि थोड़ी मेहनत लगे, तो मज़ा आता है। और वही गेम हम घंटों तक खेलते रहते हैं। यह सिर्फ गेम्स में नहीं, लाइफ के हर एरिया में होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड तब रहते हैं जब हम ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो हमारी करंट एबिलिटी से बस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, ना बहुत इजी, ना बहुत इम्पॉसिबल। इसी को कहते हैं द गोल्डीलॉक्स रूल। मान लो तुम रोज़ 10 पुशअप्स करते हो। अगर कल से सीधा 100 पुशअप्स करने की कोशिश करोगे, तो बॉडी भी थक जाएगी और दिमाग भी। लेकिन अगर 10 से 11, फिर 12, फिर 13, तो इम्प्रूवमेंट भी होगी और मोटिवेशन भी बनी रहेगी। पढ़ाई में भी यही होता है। अगर कोई स्टूडेंट पहले दिन ही 8 घंटे पढ़ने की ट्रेनिंग करे, तो शायद 2 दिन तक भी ना चल पाए। लेकिन अगर वो रोज़ 20 मिनट से शुरू करे और धीरे धीरे बढ़ाए, तो वो महीनों तक कंटिन्यू कर सकता है। यही डिफरेंस होता है। वैसे, अब तक वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है। और अगर तुम एटॉमिक हैबिट्स की पूरी हिंदी सीरीज देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अब चलो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं। आज से एक काम करना, जब भी कोई नई हैबिट शुरू करो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये चैलेंज इतना है कि मुझे ग्रो करे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि मैं कल ही छोड़ दूँ? अगर जवाब हाँ है, तो तुम सही डायरेक्शन में हो। और याद रखना, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। रोज़ थोड़ा, लेकिन रोज़, यही लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो आज हमने क्या सीखा? मोटिवेशन कोई मैजिक फीलिंग नहीं है। वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने लिए किस लेवल का चैलेंज चूज करते हैं। बहुत इजी तो बोर्डम, बहुत डिफिकल्ट तो फ्रस्ट्रेशन, और बीच वाला चैलेंज वही ग्रोथ का जोन है।
इसी जोन में सीखना भी होता है और कंसिस्टेंसी भी बनती है। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना जो हर मंडे नई शुरुआत करता है और वेडनेसडे तक गिव अप कर देता है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना तुम अपनी कौन सी हैबिट में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। मैं तुम्हारा कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मिलते हैं एटॉमिक हैबिट्स हिंदी सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक याद रखो, बड़ी सक्सेस एक ही दिन में नहीं बनती, वो रोज की छोटी छोटी हैबिट्स से बनती है। मैं हूँ रोहन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।